सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसे ब्रीफ में कैसे जाना जा सकता है व डिफाइन किया जा सकता है? इसे विभिन्न नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनैलिटीज ने अपने तरीके से डिफाइन किया है। आइए जानते हैं संविधान के बारे में। हमारे संविधान निर्माताओं व कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनैलिटीज के शब्दों में संविधान क्या है। कि संविधान एक पवित्र राष्ट्रीय दस्तावेज होता है। यह राष्ट्र की जनता, संघ, राज्य, क्षेत्र आदि की सुरक्षा, सुविधा, आकांक्षाओं की पूर्ति करने तथा जीने लायक जीवन बनाए रखने का मार्गदर्शक है। यह एक दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने का रास्ता दिखाता है। अर्थात भारतीय संविधान एक ऐसा मौलिक पवित्र लेख है जो राजतंत्र की तीनों शाखाओं अर्थात विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका को राज्य में सुशासन स्थापित करने के व जनहित व देश हित में शासन चलाने के लिए एक सुंदर मैकेनिज्म है। डॉक्टर सुभाष चंद्र कश्यप जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनैलिटी हैं, उनके अनुसार संविधान जनता व राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए शासन व प्रशासन को अधिकार व दायित्व देता है। साथ ही संविधान व्यक्ति नागरिकों के कुछ अधिकार व कर्तव्य बताता है। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि संविधान एक आधारभूत डॉक्यूमेंट होता है। इसी डॉक्यूमेंट के द्वारा राज्यों के तीनों विंग्स कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधानमंडल की शक्तियों तथा स्थिति की परिभाषा की जाती है। इसमें नागरिक के बनाम कार्यपालिका तथा विधानमंडल की शक्तियों को भी परिभाषित किया जाता है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स संबंधी अध्याय में किया गया है। वास्तव में संविधान का उद्देश्य केवल राज्य के अंगों का निर्माण ही नहीं है, वरन उनके प्राधिकार को सीमित करना भी है, क्योंकि यदि उन अंगों के प्राधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाई जाएगी तो पूर्ण अत्याचार और पूर्ण दमन हो सकेगा। विधानमंडल को कोई भी विधि बनाने की स्वतंत्रता होगी, कार्यपालिका को कोई भी विनिश्चय करने की स्वतंत्रता होगी तथा उच्चतम न्यायालय को कोई भी विवेचन करने की स्वतंत्रता होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों में, आखिर संविधान एक यंत्र मैकेनिज्म के समान एक लाइफलेस वस्तु ही तो है। उसके प्राण तो वो लोग हैं जो उस पर नियंत्रण रखते हैं और उसका परिवर्तन करते हैं। इस देश को आज ऐसे ईमानदार लोगों के वर्ग से अधिक किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है जो अपने सामने देश के हित को रखें। धन्यवाद।